अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसका संसदात्मक शासन प्रणाली का ब्रिटेन, और इसका उदाहरण है भाई अमेरिका। इनमें अंतर बताओ, संसदात्मक शासन प्रणाली किसे क्या है और अध्यक्षात्मक किसे क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी नाममात्र। कार्यपालिका दो प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी नाममात्र। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल। भारत में वास्तविक शासन कौन है भाई? प्रधानमंत्री का। नाममात्र कौन है? शाबाश, भारत का राष्ट्रपति। सारे के सारे काम किसके नाम तो भारत में राष्ट्रपति के नाम हो जाएंगे, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से वैधिक रूप से अमली जमा कौन करना होगा? प्रधानमंत्री। तो इसे तो हम कहेंगे शासन कौन कहते हैं? इसे तो कहेंगे हम शासनाध्यक्ष, और इसे कहेंगे भाई हम राष्ट्राध्यक्ष। ठीक, आगे भी आपको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। संसदात्मक प्रणाली में क्या होगी? कार्यपालिका दो प्रकार की, एक वास्तविक, दूसरी नाममात्र। वास्तविक कौन हो गया? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। नाममात्र कौन हो गया? वास्तविक को क्या कहे? शासनाध्यक्ष। नाममात्र को राष्ट्राध्यक्ष। यानी कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और हमारा शासनाध्यक्ष कौन है? अब इसमें कार्यपालिका एक प्रकार की हो, अगर हम अंतर कर लेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट का हमें पता होगा, पहले से समझ लो। अध्यक्षात्मक को क्या हो? कार्यपालिका एक ही प्रकार की हो, वो भी कौन सी हो भाई? वास्तविक। अध्यक्षात्मक को क्या हो गया? कार्यपालिका एक प्रकार की, वो भी वास्तविक। और वास्तविक में वहां कौन है? वहां का राष्ट्र। ठीक है, तो एक तो अंतर होगा इसमें, दूसरा अंतर आप लोग खुद बताओ। भारत में जो कार्यपालिका है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो भाई? विषय ले लो, चेस ले लो, कितने वर्ष का हो? 5 का हो गया। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो? एक अंतर भी हो गया। ठीक, तीसरा अंतर हो गया, यहाँ जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, के प्रति उत्तरदायी। प्राणी को तुम्हारा शिकायत कहीं चल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, आप लोगों की समझ में आओगे तो बेहतर होगा। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है, ज्ञान आपको कहीं शांत नहीं रहेगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल गुम पड़े रहोगे, क्यों नहीं करते। तो व्यवस्थापिका कौन है बताओ? ये चीज मैंने समझने की यही है, क्योंकि जैसे जैसे संविधान में हम आगे बढ़ेंगे फिर यही चीज आएगी। व्यवस्थापिका कौन है भारत में? संसद। शाबाश, बहुत बढ़िया। व्यवस्थापिका कौन है? संसद। और संसद के अंक कितने हैं? 2। एक तो होगी राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। इसके सदन हो गए 2। ठीक, और अंक कितने हो जाएंगे? ये तो हो गए सदन, और अंक कितने हो जाएंगे? 3। इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है भाई? यानी कि व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अगर व्यवस्थापिका चाहे तो कार्यपालिका के शासनाध्यक्ष को उसके पद से हटा सके। ठीक, प्रधानमंत्री को अगर लोकसभा चाहे तो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सके। ठीक है, तो यहाँ मतलब एक दूसरे के प्रति पूरक हो गए। यहाँ क्या है? यहाँ उत्तरदायी
नहीं है। व्यवस्थापिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका जवाब देगी। एकल नागरिकता होगी, संसदीय प्रणाली यहां से होगी भाई। और बताओ कुछ, क्या हो संसद में विशेषाधिकार? जब संसद का सत्र चलता है तो भारत के सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अगर कोई सांसद कट्टा लेकर किसी को गोली मार के चलेगा, संसद में बैठ गया, तो संसद का सत्र चलते समय से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। उसे गिरफ्तार करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार मतलब केवल धर्म प्रधान नुमाइंदों को वहां कट्टी चलते हैं। अच्छा, संसदीय विशेषाधिकार हो गए भाई। और बताओ कुछ। अब बिल्कुल एक लेटेस्ट बता रहा मैं खबर। देखो आजकल हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा मजा आ रहा है संसद या कार्यपालिका। कार्यपालिका बकरीद के बाद 2 या 3 तारीख में संसद सदन व्यवस्थापिका 2 सदन व्यवस्थापिका हुई है लोकसभा। और बताओ देखो, भारत का सीधा फंडा है चुनाव में जीत का। कुछ देशों में ऐसा है कि अगर 2 या 3 या 4 या 5 टिकट बैठे तो जीतने वाले को 50% वोट हासिल करना ही करना है। विधि के समान संरक्षण, क्योंकि आशा याद आ गई। बताओ इसमें क्या है? द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से देखा भाई। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन एक चीज हो गई। राज्यसभा में निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में मनोनयन। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और इससे अलग भी चीज है इसमें कुछ, गणतंत्र। भारतीय गणतांत्रिक देखते उसमें 2 चीज आएगी। एक तो है प्रजातंत्र, एक है गणतंत्र। अगर हम इंग्लैंड, तो हम बताओ इंग्लैंड में प्रजातंत्र क्यों है? देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वहां का राजा रानी, ठीक। और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव। यहाँ वंशानुगत पद तो नहीं है। एक बार पहले राष्ट्रपति कौन बने था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसका लड़का बढ़ गया, फिर उसका लड़का। ऐसा तो नहीं है कुछ चुनाव हो। तो इसलिए दोनों चीज है। कभी कभी भी आ जाओ कि 88 सामान्य सवाल है, याद रखते हैं। अब एक क्रांति थी अमेरिका की क्रांति, कब हुई थी? चलो इंग्लैंड की भाषा दुनिया में ये बताओ कभी इंग्लैंड का सूरज नहीं डूबता।
एक जमाना होता है इंग्लैंड का 20 का, यानी कि उसका सब देशों का राज था। तब में इंग्लैंड जो है वो चाय निर्यात कर रहा था, किसे? अमेरिका। अमेरिका का शासन था इसका। तो अमेरिका का बोस्टन शहर था, बोस्टन बंदर का। तो उसमें जो मजदूर थे और उसमें जो चाय की पेटी पानी का जहाज था, वे चाय की पेटी उठा के समुद्र में फेंक दी। उन्होंने कहा प्रतिनिधि नहीं तो कर्मी, यानी कि अमेरिका ने कहा इंग्लैंड को कि जो आप यहाँ शासन कर रहे उसमें हमारी भी भागीदारी हो, आप लोग जो शासन कर रहे हैं इसमें हमारी भी भागीदारी हो। तो युद्ध ना देता प्रतिनिधि नहीं तो कर्मी। और युद्ध कहाँ से शुरुआत हुई थी? बोस्टन टी पार्टी 1773 में, और अमेरिका की क्रांति शुरू हो गई थी भाई 1776। अब एक क्रांति हो रही है, फ्रांस की क्रांति। और स्वतंत्रता की बात कही थी, यह हुई थी भाई 1789, और इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधु। तो यही चीज यहाँ स्वतंत्रता, समानता और अब स्वतंत्रता की जगह है कोई चीज। Yeah.